चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की अपनी स्टैटिक मैकेनिक की सीरीज़ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, जो हमारा चैप्टर का नाम था। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। प्रीवियस डिस्कशन की बात करें तो अभी तक हमने लाइन कोऑर्डिनेट को जान लिया है। लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा, मोमेंट ऑफ फोर्स को पढ़ा है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा है क्या, कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ इज ओपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अभी तक हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, ओपी क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमने मोमेंट पढ़ा था सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये सारी वीडियोस आप जाके देख लें, तब आप पढ़ें इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब यहाँ पे एक ही फोर्स थी, अब F1 फोर्स भी है, F2 फोर्स भी है, ऐसे कर करके Fn टाइम मतलब Fn फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ लाइन के अक्रॉस। तो हमें निकालना था मोमेंट सेम पॉइंट अबाउट O, तो ये निकल कर आया था OP1 क्रॉस F1 प्लस करते हुए OP2 क्रॉस F2। ठीक है, F2 फोर्स पॉइंट P2 के लॉन्ग, F1 फोर्स पॉइंट P1 के लॉन्ग। ठीक है, ऐसे करते करते हम यहाँ पे Fn तक जाएंगे, OPn क्रॉस Fn। ठीक है, तो ये था मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हमने समेशन ले लिया था इसका, कि इससे कौन देखेगा इतना बड़ा। हम डायरेक्ट लिख देंगे समेशन ऑफ आई OPi क्रॉस Fi। ठीक, फिर इसको भी हमने क्या किया था कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं। ठीक है, मतलब F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स, ऐसे कर करके Fn फोर्सेस जोड़ रही हैं, तो हम इसको रिजल्टेंट कहते हैं। और आगे जाके हमने इसको रिजल्टेंट को आर वेक्टर के रूप में लिखा था। मतलब आर वेक्टर जहाँ पे भी लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो ये थी कहानी अभी तक की जो हमने पढ़ी है। आज की कहानी है, या आज का जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमने देख लिया कि बहुत ढेर सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, तो उनका मोमेंट हम कैसे निकालें। अब अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं तो वो इक्विवेलेंट कब होंगी। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस अगर हैं तो वो इक्विवेलेंट कब होगी। इक्विवेलेंट मतलब कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस अगर हैं तो वो इक्वल कब होंगे। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो पहले कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस डिफिनेशन क्या हो जाएगी, हम दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेट करेंगे, टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस S1 एंड S2। इन्हें कहेंगे हम इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस इफ़। कब कहेंगे, जब इनका रिजल्टेंट सेम होगा। रिजल्टेंट मतलब S1 एंड S2 का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम होगा, और इनका मोमेंट जो आएगा, यानी S1 सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जो मोमेंट आएगा और S2 सिस्टम ऑफ फोर्सेस का जो मोमेंट आएगा अबाउट एनी पॉइंट, वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप इसका जो इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मोमेंट निकाल रहे हैं 8.2, तो इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस का भी अगर आप मोमेंट निकालेंगे 8 सेम पॉइंट हो, तो अगर वो सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखिए कि ये लाइन L1 है, यहाँ पे अभी हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेके नहीं चल रहे हैं, एक ही फोर्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। मान लीजिए इस लाइन L1 पर एक पॉइंट P1 है और इस L2 लाइन पर पॉइंट P2 है। L1 लाइन पर फोर्स इसके मतलब इस डायरेक्शन के लॉन्ग लग रहा है, वो पॉइंट ये है, और L2 लाइन पर फोर्स इस डायरेक्शन के लॉन्ग लग रहा है, मतलब F का जिस डायरेक्शन में F लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में -F लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा मोमेंट कैसे निकलेगा, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर इसी से हम कंक्लूड करके इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस की भी बात करेंगे। तो O पॉइंट पर हम कैसे बात कर सकते हैं मोमेंट ऑफ S1 एंड S2 की, यानी मोमेंट ऑफ F की, तो ये बात देख ली। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए। तो हमारे पास ये डायग्राम है, L1 पर पॉइंट P1 है, फोर्स यहाँ पे F, L2 पे पॉइंट P2 है, फोर्स यहाँ पे F का अपोजिट -F। ठीक है, ये है O पॉइंट।
मान लीजिए पॉइंट P2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, पॉइंट P1 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो ये O पॉइंट है, ये पॉइंट P1 है। तो लिखना क्या है, पहले लिखते हैं कुछ, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए साथ साथ लिखिए और नोट्स बनाइए। लेट अ फोर्स एफ वेक्टर, वेक्टर टेक्निक ही हम यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि सब कुछ वेक्टर के रूप में ही है। तो आपको हर एक ठीक है, जैसे आप मोमेंट अगर यूज़ करें तो वहाँ पे भी वेक्टर आएगा, फोर्स अगर यूज़ करें तो वहाँ पे भी वेक्टर आएगा, या कोई भी आप पोजीशन वेक्टर पोजीशन भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वेक्टर का ही आप यूज़ करेंगे। लेट अ फोर्स एफ लोकलाइज्ड इन लाइन L1 लाइन पर फोर्स एफ लोकलाइज्ड है, दिख भी रहा है, एंड सेकेंड फोर्स माइनस एफ, सेकेंड फोर्स माइनस एफ लोकलाइज्ड ऑन L2, localized in another line L2। ठीक, clearly lines L1 and L2 are parallel, लाइन L1 and L2 पैरेलल आपको दिख रही होंगी, आर पैरेलल। तो अगर ऐसा, अगर लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं, ठीक है, लाइन L1 और L2 पैरेलल हैं, और एक फोर्स अगर यहाँ लग रहा है और एक फोर्स अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को कहेंगे, या ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कपल, क्योंकि यहाँ पे भी एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो फोर्सेस दो हो गई, फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे हम सिस्टम को कहेंगे कपल। ठीक है, तो लाइन्स L1 and L2 आर पैरेलल, सच अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस is called a couple। ठीक है, ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम कहेंगे कपल। कैसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को कहेंगे हम कपल, अगर इस डायरेक्शन में एफ है और दूसरे लाइन के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एफ है, ठीक है, तो हम ऐसे सिस्टम को कपल कहेंगे। ठीक है, 10 आगे लिखिए, 10 मोमेंट, अगर हम इस सिस्टम का अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 10 मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, चूंकि ये सिस्टम कपल है, कपल फॉर्म कर रहा है सिस्टम ऑफ फोर्सेस के थ्रू, इन सिस्टम ऑफ फोर्सेस के द्वारा ये अब जो सिस्टम बना है ये कपल बना रहा है, तो ऐसे सिस्टम का जब हम मोमेंट निकालेंगे तो हम उसे कहेंगे मोमेंट ऑफ अ कपल, क्योंकि सिस्टम ही अब कपल है, तो मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड a moment of the couple, तो अब इसका मोमेंट हम निकाल सकते हैं, मोमेंट निकालना हम जानते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट मान लीजिए P2 है, यहाँ पे हमारा पॉइंट मान लीजिए P1 है, तो कैसे निकालेंगे जरा देखें, आइए निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू, दो ही फोर्स हैं तो काम चला लेंगे, OP1 क्रॉस F प्लस OP2 क्रॉस माइनस F। ठीक, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि यहाँ पे प्लस ही रहे, तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ये चूँकि माइनस होने वाला था लेकिन हम इसको प्लस बनाना है तो P2O लिख सकते हैं, P2O अगर लिख देंगे तो साइन प्लस हो जाएगा, क्रॉस F प्लस OP1 क्रॉस F। नाउ इसको हम ऐसे लिखेंगे, P2O वेक्टर प्लस OP1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर इज इक्वल टू P2P1 क्रॉस
एफ वेक्टर P2O प्लस OP1 क्या होगा, P2O प्लस OP1, P1 P2 बनाएगा, ठीक है, या P2 P1 बनाएगा, तो वही लिखा है P2 P1 क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक। तो OP1 क्रॉस एफ प्लस OP2 क्रॉस माइनस एफ, या P2O क्रॉस एफ प्लस OP1 क्रॉस एफ बाहर लिया, P2O प्लस OP1, P2 P1 क्रॉस एफ। तो ये हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट, मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट पॉइंट ओ, सॉरी, मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू P2 P1 क्रॉस एफ वेक्टर। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि अगर एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट पॉइंट ओ जी आता है।